मरे के समान होता है। भैया मारो मत, व्यक्ति का अपमान कर दो तो वो मरे के समान अपने आप ही होता है। कन्हैया कहने लगे अर्जुन मारे तो नहीं पाया लेकिन इसका अपमान कर दो। अश्वत्थामा की जूतों चप्पलों की माला डाल दी और छोड़ दिया, मुंह पूरा काला कर दिया। अश्वत्थामा बड़ी ग्लानि में आ गया। कहते हैं कृष्ण रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महान। रामचरित्र कैसा है, सीधा सरल सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन कृष्ण चरित्र कैसा है, टेढ़ा, जैसा टेढ़ी टांग वाला है वैसे ही कृष्ण चरित्र। ये सहज भाव से किसी के समझ में नहीं आता है। बुद्धि विवेक मन सब लगाना पड़ता है। भैया आपको तो नामू लेने में बड़ी कठिनाई है, राम सीधा सब ले लेते हैं, लेकिन कृष्ण जिसके दांत नहीं होते वो कहते हैं कृष्ण कहते हैं। कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्ण कहता है। भैया जिसका नाम ही न ले पाओ, नाम असली क्या है, कृष्ण, पीछे रहा है कृष्ण, लेकिन हम क्या कहते हैं, कृष्ण। जिसका नाम ही सीधा है उसका चरित्र तो समझ में आएगा कैसे है। बुद्धि विवेक मन सब लगाना पड़ता है। जैसे पढ़ाई में बुद्धि दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। पढ़ाई में कहीं नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने में बुद्धि मन और दिमाग दोनों लगाने पड़ते हैं। दिल और दिमाग दोनों लगाने पड़ते हैं ना। तो ऐसे ही कृष्ण को समझने में भी दिल और दिमाग दोनों लगाने पड़ते हैं। अश्वत्थामा ग्लानि में आ गया कायली के कारण, कहने लगा अब मंजू की पत्नी उत्तरा जिसके गर्भ में संतान उत्पन्न हो रही है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा भगवान के पास में पहुंच जाती है। अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो? इधर कन्हैया द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे थे, इसमें चढ़ ही रहे थे, तब तक उत्तरा पहुंची। कहने लगे पाहे पाहे महायोगिनी देव देवा जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मेरे गर्भ में जो संतान उत्पन्न हो रही है उसकी रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो। कन्हैया ने क्या किया, अंगूठे के बराबर रूप धारण किया और सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र शांत किया और बाहर आए। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे बिहारी। उत्तरा ने आंसुओं से धन्यवाद किया प्रभु का। फिर भगवान कन्हैया रथ में बैठने के लिए तैयार हुए। तब तक क्या देखा कि कुंती मैया आई। कुंती आई, आरती की थाल हाथ में लिए हुए कन्हैया के चरणों